प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव से सिर्फ एक सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर उस मौत की सच्चाई क्या है। अगर नेचुरल डेथ है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कुछ हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई है तो फिर आखिर सच क्यों नहीं बोला जा रहा, वो सच कबूल क्यों नहीं किया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी पूछ रही है, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, चाचा शिवपाल और तमाम वो शुभचिंतक पूछ रहे हैं जो प्रतीक यादव को चाहते हैं। अब इन दिनों पूरी तरह से कहीं न कहीं अपर्णा यादव फँसती नज़र आ रही हैं, बतौर एक नेता और बतौर बीजेपी में होने के नाते। हालाँकि वो पत्नी भी हैं और जब से सोशल मीडिया पे प्रतीक यादव ने तलाक की खबरों को लेकर जो है बताया था, तो उसके बाद से ये शक और भी पैदा हो गया। तो अब इसीलिए 2-3 ऐसे अहम सवाल हैं जो दर्शकों हर कोई जानना चाह रहा है। और वो ये कि जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर खराब था, पैसे की तंगी थी, तो फिर बातचीत करना चाहिए था, अपने आप को सँभालना चाहिए था। तो संपत्ति की भी बात आ रही है कहीं न कहीं। ख़ैर उस संपत्ति का क्या होगा, नहीं होगा, किसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन संपत्ति से ज़िंदगी नहीं बसती है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब अब सवाल यही है कि आखिर जो खबरें आईं, जो निधन की खबरें आईं, कई लोग इसको मौत बता रहे हैं, कई लोग इसको आत्महत्या बता रहे हैं, कई लोग इसको जहर देकर मारने की बात बता रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद आखिर सवाल क्यों आ रहे हैं? सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है जाँच करने की माँग उठ रही है। जाँच इस बात की होगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई? जाँच ये होगा कि वो बड़ा खुलासा, वो बड़ी जाँच, वो बड़ा राज आखिर कोई क्यों नहीं बता पा रहा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस बात को बता पाएगी? शिकायत कौन करेगा? क्या अपर्णा यादव जी करेंगी? अखिलेश यादव जी करेंगे? डिंपल भाभी जी करेंगी? चाचा शिवपाल करेंगे? आखिर कौन करेगा? ये तमाम सवाल क्या वाक़ई में सिर्फ़ उन राजों की तरह दफ़न तो नहीं हो जाएँगे जिस तरीके से लोग जो है इसको दफ़न करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ़ सीधा-सा सवाल है कि जब प्रतीक यादव ने आज से कुछ महीने पहले ही जब ये कहा कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, तो उस वक़्त इस चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो गई? हमने ये भी कहा था और हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ये बातचीत भी की थी कि इस पोस्ट का मतलब क्या है? तो हो सकता है कि पति-पत्नी के बीच जो है थोड़ा-सा मनमुटाव होता है, नाराज़गियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जो है इसका अंजाम इस रास्ते पे आ जाए। बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं चाहता पति-पत्नी अलग हो, कोई नहीं चाहता उसके बच्चे होते हैं, दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन अगर पैसे की तंगी की वजह से, संपत्ति की तंगी की वजह से या पत्नी के परेशानियों की वजह से अगर उन्होंने जान दी है तो भी गलत है। अगर स्वास्थ्य हवालों से जाने गई है, भगवान के बुलावे से अगर ये मौतें हुई हैं, फिर तो कोई बात नहीं, सबको एक दिन मरना है। लेकिन अगर किसी ने इनको टॉर्चर किया है, प्रताड़ित किया है, साजिश के तहत इनकी जाने गई हैं, तो ये तो शिकायत की बात है। फिर ये चिंता का बात है। फिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका ज़िम्मेदार आखिर है कौन? ये सवाल पूछाना चाहिए जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, अखिलेश यादव के जो शुभचिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके आधार पर कार्रवाई करने की माँग कर रहे हैं, जाँच की माँग कर रहे हैं। अब जाँच में निकलेगा क्या, मेरे ये समझ से परे। अगर ऐसा कुछ करवाना था तो ख़ास करके अपर्णा यादव जी को खुद सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, खुद उन्हें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक पत्नी की दुःख क्या होती है, एक तकलीफ़ क्या होता है। तो उससे अभी ये सब चीज़ पूछना ठीक नहीं है। हालाँकि जो हुआ अभी वो उस दुःख से उभरने में उनको वक़्त लगेगा, किसी भी परिवार को निकलता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव भी अब इस दुनिया में तो नहीं है। अब सवाल यही है कि जो राज, वो ऐब, वो शक, वो तमाम सवाल क्या वाक़ई में जो है उसी तरीके से दफ़न हो जाएँगे जिस तरीके से जो है लोगों के मन में दफ़न है इस वक़्त। बहुत लोग कुछ जान रहे हैं लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार जो उनके चाहने वाले हैं, प्रतीक यादव की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी बोलना चाहिए था। अगर कुछ आपको जानकारी है, कुछ मालूम है तो बोलना चाहिए था कैमरे पे आकर। क्योंकि चाहे अखिलेश यादव के बड़े भाई हों, अखिलेश यादव खुद हों या उनके समर्थक हों, सब यही कह रहे हैं कि भाई एक डर तो है, एक अजीब-सा लग रहा है कि हुआ क्यों अचानक से? तो हुआ क्यों तो खुल के बोलो, डर क्यों रहो भाई? या फिर अपर्णा जी से ही पूछा जाए। हाँ, अभी नहीं पूछ सकते, लेकिन अब तो पूछ ही सकते हैं कि आखिर या कोई गड़बड़ी हुई है, तो फिर आखिर सच क्यों नहीं बोला जा रहा? वो सच कबूल क्यों नहीं किया जा रहा है? जो समाजवादी पार्टी पूछ रही है, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, चाचा शिवपाल और तमाम वो शुभचिंतक पूछ रहे हैं, जो प्रतीक यादव को चाहते हैं। अब इन दिनों पूरी तरह से कहीं न कहीं अपर्णा यादव फँसती नज़र आ रही हैं, बतौर एक नेता और बतौर बीजेपी में होने के नाते। हालाँकि वो पत्नी भी हैं और जब से सोशल मीडिया पे प्रतीक यादव ने तलाक की खबरों को लेकर जो है बताया था, तो उसके बाद से ये शक और भी पैदा हो गया। तो अब इसीलिए 2-3 ऐसे अहम सवाल हैं जो दर्शकों हर कोई जानना चाह रहा है।
और वो ये कि जब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य अगर खराब था, पैसे की तंगी थी, तो फिर बातचीत करना चाहिए था, अपने आप को संभालना चाहिए था। तो संपत्ति की भी बात आ रही है कहीं ना कहीं। खैर, उस संपत्ति का क्या होगा, नहीं होगा, किसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन संपत्ति से जिंदगी नहीं बसती है। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अब अब सवाल यही है कि आखिर जो खबरें आई, जो निधन की खबरें आई, कई लोग इसको मौत बता रहे हैं, कई लोग इसको आत्महत्या बता रहे हैं, कई लोग इसको जहर देकर मारने की बात बता रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद आखिर सवाल क्यों आ रहे हैं? सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है जांच करने की मांग उठ रही है। जांच इस बात की होगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई। जांच ये होगा कि वो बड़ा खुलासा, वो बड़ी जांच, वो बड़ा राज आखिर कोई क्यों नहीं बता पा रहा? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस बात को बता पाएगी? शिकायत कौन करेगा? क्या अपर्णा यादव जी करेंगे? अखिलेश यादव जी करेंगे? डिंपल भाभी जी करेंगी? चाचा शिवपाल करेंगे? आखिर कौन करेगा? ये तमाम सवाल क्या वाकई में सिर्फ उन राजों की तरह दफन तो नहीं हो जाएंगे जिस तरीके से लोग जो है इसको दफन करना चाहते हैं? मेरा सिर्फ सीधा सा सवाल है कि जब प्रतीक यादव ने आज से कुछ महीने पहले ही जब ये कहा कि मैं तलाक लेना चाहता हूं, तो उस वक्त इस चीजें क्लियर क्यों नहीं हो गई? हमने ये भी कहा था और हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से ये बातचीत भी की थी कि इस पोस्ट का मतलब क्या है। तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच जो है थोड़ा सा मनमुटाव होता है, नाराजगियां होती है, दिक्कतें होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको जो है इसका अंजाम इस रास्ते पे आ जाए। बात बिल्कुल सही है, कोई नहीं चाहता पति पत्नी अलग हो, कोई नहीं चाहता, उसके बच्चे होते हैं, दिक्कतें तो होती हैं। लेकिन अगर पैसे की तंगी की वजह से, संपत्ति की तंगी की वजह से या पत्नी के परेशानियों की वजह से अगर उन्होंने जान दिए तो भी गलत है। अगर स्वास्थ्य हवालों से जाने गई है, भगवान के बुलावे से अगर ये मौतें हुई हैं, फिर तो कोई बात नहीं, सबको एक दिन मरना है। लेकिन अगर किसी ने इनको टॉर्चर किया है, प्रताड़ित किया है, साजिश के तहत इनकी जाने गई हैं, तो ये तो शिकायत की बात है। फिर ये चिंता का बात है, फिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? ये सवाल पूछाना चाहिए, जाना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के जो शुभचिंतक हैं, अखिलेश यादव के जो शुभचिंतक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। अब जांच में निकलेगा क्या, मेरे ये समझ से परे। अगर ऐसा कुछ करवाना था तो खास करके अपर्णा यादव जी को खुद सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, खुद उन्हें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक पत्नी की दुख क्या होती है, एक तकलीफ क्या होता है, तो उससे अभी ये सब चीज पूछना ठीक है नहीं। हालांकि जो हुआ अभी वो उस दुख से उभरने में उनको वक्त लगेगा, किसी भी परिवार को निकलता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव भी अब इस दुनिया में तो नहीं है। अब सवाल यही है कि जो राज, वो ऐब, वो शक, वो तमाम सवाल क्या वाकई में जो है उसी तरीके से दफन हो जाएंगे जिस तरीके से जो है लोगों के मन में दफन है इस वक्त? बहुत लोग कुछ जान रहे हैं लेकिन बोलने से कतरा रहे हैं। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, जो उनके चाहने वाले हैं, प्रतीक यादव की बात कर रहा हूं, तो उनको भी बोलना चाहिए था। अगर कुछ आपको जानकारी है, कुछ मालूम है, तो बोलना चाहिए था कैमरे पर आकर। क्योंकि चाहे अखिलेश यादव के बड़े भाई हों, अखिलेश यादव खुद हों या उनके समर्थक हों, सब यही कह रहे हैं कि भाई एक डर तो है, एक अजीब सा लग रहा है कि हुआ क्यों अचानक से। तो हुआ क्यों तो खुल के बोलो, डर क्यों रहो भाई? या फिर अपर्णा जी से ही पूछा जाए। हाँ, अभी नहीं पूछ सकते, लेकिन अब तो पूछ ही सकते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या वो बोल पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है।